किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि लोग लोगों का इस्तेमाल करते हैं और चीज़ों से प्यार करते हैं, जबकि लोग बने हैं प्यार करने के लिए और चीज़ें बने हैं इस्तेमाल करने के लिए। नमस्कार साथियों, मैं मुकेश कुमार से मुजफ्फरपुर बिहार से आप सबों के बीच फिर से उपस्थित हूँ एक नए वीडियो लेकर के। दोस्तों, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपका सुझाव बहुत महत्वपूर्ण रहता है मेरे लिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक बच्चा था जिसका जन्म होना था, मृत्यु लोक पे आना था। तो ईश्वर बोलते हैं कि अब तुम्हारा जन्म मृत्यु लोक पे होना है, तुम्हें मृत्यु लोक जाना पड़ेगा। तो बच्चा बोलता है कि नहीं, मैं मृत्यु लोक नहीं जाऊंगा, वहां पे बुरे लोग रहते हैं, वहां गलत व्यवहार करते हैं। तो वो भगवान बोलते हैं कि नहीं, तुम्हें तो जाना पड़ेगा, ये विधि का विधान है और तुम्हारा जन्म होना है मृत्यु लोक में, ये तो जाना पड़ेगा तुम्हें। बल्कि बालक बहुत जिद्दी था, वो जाने के से इनकार कर गया। तो ईश्वर बोले कि नहीं, तुम्हें तो जाना पड़ेगा। तो वो बालक बोला कि चलो मैं जाऊंगा एक ही शर्त पे, जब आप मेरे साथ चलोगे। तो ईश्वर बोलते हैं कि नहीं, चलो तुम जाओ, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। वो बालक बोलता है नहीं, कुछ मुझे ठोस सबूत दो आप कि आप मेरे साथ हो, तभी मैं जाऊंगा मृत्यु लोक, नहीं तो नहीं जाऊंगा। तो भगवान बोलते हैं कि जाओ, तुम मृत्यु लोक जाओ, और जब भी तुम अपना आंखें बंद करके मेरा स्मरण करोगे, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। वहां पे तुम्हें 2 जोड़े पांव का निशान दिखेगा, तुम समझ जाना कि एक जोड़ा मेरा पांव है, एक जोड़ा तुम्हारा पांव का निशान है। बालक संतुष्ट हुआ और वो उसका जन्म मृत्यु लोक पे हो गया। धीरे धीरे वो बड़ा होने लगा, माता पिता का लाड़ दुलार मिलने लगा। जब वो बच्चा एक बार सोचा कि मैंने स्मरण करके देखता हूँ क्या ईश्वर मेरे साथ है क्या, उन्होंने आंखें बंद किया और स्मरण किया, तो सही में उन्हें देखा कि 2 जोड़े पांव उनके दिखा और वो समझ गया कि ईश्वर मेरे साथ है, जब भी मैं ईश्वर को याद करूंगा वो मेरे साथ रहेंगे। ऐसा ही समय बीतता गया। एक दिन बच्चा साइकिल चलाना सीख रहे थे, वही बच्चा साइकिल चलाना सीख रहे थे, तो अचानक एक दुर्घटना हो गई जिनमें उनको बहुत सारा दर्द हुआ, बहुत सारा चोटें आई, इसलिए उनको बहुत सारे दर्द हुए। तो एक बार वो फिर से सोचा कि ईश्वर को याद करके देखते हैं कि मेरे साथ है कि नहीं, मेरे समस्या का समाधान वो ही कर सकते हैं। तो वो उन्होंने आंखें बंद किया और देखा कि वहां पे सिर पर सिर्फ एक जोड़ा ही पांव का निशान था। वो बच्चा बहुत दुखी हुआ और कहा कि ईश्वर मेरे साथ, आज भगवान मेरे साथ क्यों नहीं है, क्योंकि उन्होंने तो वादा किया था हमसे कि जब भी मैं स्मरण करूंगा वो मेरे साथ रहेंगे, और 2 जोड़ा पांव दिखेगा, यहाँ तो एक जोड़ा पांव का निशान ही है, यानी कि ईश्वर ने मेरे साथ नहीं है आज, और ऐसा क्यों किया, वो मुझे धोखा दिया है, मैं उनसे बहुत नाराज हूँ। ऐसे ही समय बीतता गया, उनका दर्द भी सही हो गया। धीरे धीरे वो बड़े हो गए, बड़े होकर एक बड़े बिजनेसमैन बन गए। एक बार बिजनेस में बहुत सारा घाटा हुआ, और बहुत घाटा हुआ, जब बहुत दुख हुए, बहुत तकलीफ हुए, बहुत दर्द में थे, तो फिर वो ईश्वर का स्मरण करना शुरू किया, ईश्वर का स्मरण किया। तो फिर वहां पे देखा कि एक ही पांव का निशान। वो फिर से बहुत दुखी हो गया बच्चा और कहा कि अभी ईश्वर मेरे साथ होने चाहिए था, जो कि अभी नहीं है। अभी ईश्वर मेरे साथ होने चाहिए थे, जो कि अभी नहीं है। तो वो बच्चा बहुत दुखी हो गया, बहुत नाराज हो गया। फिर वो धीरे धीरे समय घटता गया और वो दुख जो है खुशी में तब्दील हो गया। धीरे धीरे बच्चा जब भी खुशी था, फिर स्मरण किया ईश्वर का। जब वो बच्चा खुश था तो फिर ईश्वर का स्मरण किया, तो देखा कि 2 जोड़े पांव उनको नजर आए, तो समझा कि ईश्वर मेरे साथ है। बच्चे ने एक आकलन निकाला कि जब भी मैं दुखी रहता हूँ, जब भी मैं कष्ट में रहता हूँ, जब भी मैं परेशानी में रहता हूँ, तो एक जोड़ा पांव ही दिखता है, यानी कि ईश्वर मेरे साथ नहीं होते हैं। और जब मैं बहुत खुश रहता हूँ, मैं संतुष्ट रहता हूँ, बहुत खुश रहता हूँ, तब वो 2 जोड़े पांव हमें दिखता है, यानी कि ईश्वर मेरे साथ रहते हैं। एक समय ऐसा भी आया कि वो बच्चे को मृत्यु लोक छोड़ के जाना था, यानी कि समय ढल चुका था। उनके साथ बहुत सारा घटना चक्र हुआ। जब उनके आखिरी समय आ गया और तबीयत बिगड़ने लगा, जब वो हॉस्पिटलाइज हो गए, बेड पे थे, तब उन्होंने सोचा कि फिर से एक बार स्मरण करके देखता हूँ कि ईश्वर मेरे साथ है कि नहीं। वो स्मरण किया और वहां पे फिर से एक जोड़े पांव ही दिखे, तो वो भी फिर से दुखी हुआ कि ईश्वर मेरे साथ नहीं है। अब मैं ईश्वर के पास जाऊंगा तो इस सवाल का जवाब जरूर पूछूंगा कि आपने मेरे साथ धोखा क्यों किया। आपके वादे के मुताबिक आप मेरे साथ हमेशा होने चाहिए, क्योंकि आपने वादा किया था, और आज मेरे साथ नहीं है। समय आ गया, वो मृत्यु लोक छोड़ के स्वर्ग लोक के लिए प्रस्थान कर गए। वो स्वर्ग लोक जाते ही ईश्वर से सबसे पहले पूछे कि आप मेरे साथ क्यों नहीं थे, ऐसा क्यों किया मेरे साथ। जब भी मैं खुश था, जब भी मैं संपूर्ण था, जब भी मुझे मेरी जिंदगी में खुशी का माहौल रहा, आप तब मेरे साथ रहे। लेकिन जब विकट परिस्थिति में मैं था, जब मैं घटना चक्र में था, तब आप मेरे साथ नहीं थे। ऐसा क्यों हुआ, आप मेरे साथ क्यों नहीं थे। ईश्वर बहुत ही शालीनता से बताएं कि देखो बच्चे, देखो मेरे लाडले, जिस समय तुम बहुत खुश थे, बहुत ही अपनी आत्मा को
प्रसन्नता दे रहे थे, उस वक्त हम और तुम दोनों साथ साथ चल रहे थे, इसलिए 2 जोड़े पैर का निशान तुम्हें दिख रहा था। लेकिन जब भी तुम बहुत उदास रहते थे, बहुत कष्ट में रहते थे, तकलीफ में रहते थे मेरे बच्चे, उस समय मैं तुझे अपनी गोद में उठा करके ले चलता था। उस वक्त मैं तुझे गोद में उठा करके चला करता था, इसलिए उस समय सिर्फ 1 जोड़े पाँव के निशान दिखते थे, जो कि सिर्फ मेरे थे, तुम्हारे नहीं। बच्चा फिर से आंसू-मग्न हो गया, रोने लगा और ईश्वर से क्षमा मांगा। तो मोरल ऑफ द स्टोरी, इस कहानी से हमें ये सीख मिलता है हमें कि हमें अपने ईश्वर पे, हमें अपने आराध्य पे, हमें अपने गुरु पे हमेशा बिलीव होना चाहिए, बिलीव करना चाहिए। हमने जिसे गुरु माना है, हमने जिस पे आराध्य किया है, हमने जिसको ईश्वर माना है, हमेशा उस पे बिलीव, विश्वास बनाए रखना चाहिए, न कि बिलीव टूटना चाहिए। टूटना एक पल के लिए भी नहीं चाहिए, क्योंकि जिनको हमने आराध्य माना है, गुरु माना है, जिनको हमने गुरु माना है, वो हमेशा पल पल हमें शिक्षा देती है, हमेशा गाइड करते हैं, हमारे पल पल हमारे साथ रहते हैं। वो ईश्वर सर्वत्र हमारे साथ विराजमान रहते हैं, चाहे वो हम खुशी के माहौल में हो या दुख के माहौल में हो, वो हमें जरूर गाइड करते हैं, वो जरूर हमें रास्ता दिखाते हैं। उसी प्रकार आपने जिसको गुरु माना है, आपने जिस सिस्टम में हो, आप जिस बिजनेस में हो, आप जिस कार्य में हो, उस कार्य को जिसमें आपको गुरु माना है, किसी मेंटर को माना है, उस मेंटर को आपको बिलीव करना होगा, ब्लाइंडली बिलीव करना होगा, तब जाकर के वहां से सफलता मिलती है। क्योंकि जब तक आप उन्हें समर्पित नहीं करेंगे, उस ईश्वर को समर्पित अपने आप को नहीं करेंगे, ब्लाइंडली बिलीव नहीं करेंगे, तब तक आप सफल नहीं हो सकते हैं। क्योंकि मान लिया जाए कि आप जिस सिस्टम में है, वर्क कर रहे हैं, वो सिस्टम डाउनफॉल में जा रहा है, आप वहां से तितिर बितिर हो रहे हैं, आपके माइंड में कुछ हलचल चल रही है और पॉजिटिव होते होते नेगेटिव की तरफ आप रुख कर रहे हैं, उस समय सिर्फ और सिर्फ वही आपका मेंटर होता है, आपका गुरु होता है, जो आपको उस सिस्टम के प्रति, उस कार्य के प्रति आपको पॉजिटिव माइंडसेट देता है, आपको जीवित रखता है उस सिस्टम में। क्योंकि जिस राह पे चल के बंदा सफलता प्राप्त की है, उस राह पे सिर्फ और सिर्फ वही बंदा आपके साथ ले जा सकता है, दूसरा जमाने की कोई व्यक्ति आपके साथ नहीं जा सकता है। क्योंकि आप जिस सिस्टम में है, आपने जिसको गुरु माना है, उसे ब्लाइंडली फॉलो कीजिए, ना कि उन पे शक करना है। तो आज की वीडियो सर यहीं पे रहेगी दोस्तों। वीडियो कैसी लगी, आपका सुझाव हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक करना ना भूलिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरीके का वीडियो सबसे पहले आपको मिलता रहे। तो दीजिए इजाजत, मैं मुकेश कुमार साहब, मुजफ्फरपुर बिहार से आप सबों से लूंगा विदा। तब तक के लिए रहिए खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।